आप लोग कहाँ से हैं मैम? दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से हम लोग। मैडम हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अब से कुछ महीने पहले चुनाव हुए विधानसभा के, इस भ्रष्टाचार के आरोप ने तो आम आदमी पार्टी से सत्ता खींच ली। अब रावजबनू कोर्ट का फैसला आया है, तो वो जो छवि, वो जो प्रतिष्ठा थी, क्या इस बाइज्जत बरी होने से वो वापस आएगा? देखो, सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि जो भी इन्होंने सारा का सारा प्रपंच रचा था बीजेपी ने, वो इसीलिए रचा था सत्ता पाने के लिए। चाहे उन्होंने उसको लूटा हो, चाहे उन्होंने लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया हो, हमारे नेताओं को झूठे आरोप लगा कर जेल में बंद करके, उनका मेन मकसद यही था सत्ता में किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करना, वो उन्होंने किया। छवि क्या सुधरेगी? बिल्कुल, परसेप्शन था जो भी अभी उनको बाइज्जत बरी किया गया है, इससे बहुत ज्यादा हमारी छवि सुधरेगी। लोगों के दिल में, जो जनता के दिल में जो चीज एक घर कर गई थी, जो उन्होंने मीडिया से बोल के इन्होंने ये दिखाया कि भाई ये पार्टी जो है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारी है, इन्होंने घोटाला किया है, इन्होंने शराब घोटाला किया है, वो सबसे जो उनके अंदर जो छवि बैठ गई थी एक तरह से पार्टी की, वो छवि जरूर साफ होगी और लोगों को विश्वास है कि दोबारा से अरविंद जी अपने पूरे बतौर कार्यकर्ता और नेता, क्या मोरल जो ग्राउंड होता है, क्या ये छवि सुधरेगी? आम आदमी पार्टी जो 10 साल सत्ता में रही, आंदोलन की पार्टी थी, करप्शन के आरोप लगे, रावजबनू कोर्ट के फैसले ने क्या बदला है कार्यकर्ताओं और नेताओं को? मैं मनोज त्यागी करावल नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, और जिस तरीके से हमने चुनाव के बीच में देखा कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे इन्होंने शराब घोटाले के नाम पे उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया, तो जनता में कुछ परसेंटेज ऐसी थी जो बड़ी भ्रमित थी कि इतना एलिगेशन लग रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, ईडी की रेड पड़ रही, सीबीआई की रेड पर, शायद कुछ तो होगा। लेकिन आज माननीय कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और बिल्कुल साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ पे टिकी हुई है। जिस तरीके से पार्टी 67 सीट पर आई, फिर 62 सीट पर आई, वो 22 पर आ गई, और उसमें कहा गया कि करप्शन का एक जो बड़ा चस्पा था, वो एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो हम लोग यही पूछ रहे हैं कि अब पंजाब में अगले साल फरवरी में चुनाव है, फिर आप गुजरात जाएंगे, तो जो एक साख थी आम आदमी के बीच में, अब ये फैसला आप उसको ठीक कर देगी? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल का नाम बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं है, ये ईमानदार राजनीति करने के लिए दिल्ली के अंदर आए हैं, देश के अंदर आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल का नाम जब भ्रष्टाचार से जुड़ा तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये हमारे आइकन थे ईमानदारी के, लेकिन इन पे ऐसा एलिगेशन लग गया। आज जब कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार नेता के रूप में माना था, उससे ये क्लियर है कि पंजाब में वापसी सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, और भारी जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा बढ़ के आएंगी। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का मैं मुख्यालय आपको लाया हूँ, एक पंडित रविशंकर शुक्ला लेन, और अब मैं आपको यहाँ से दूसरी जगह ले चलता हूँ। दिल्ली के आम लोग, जो दिल्ली की शराब नीति है उसमें जो तथाकथित भ्रष्टाचार का मामला था, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जो 23 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है, उस पर आम लोग क्या सोचते हैं? दिल्ली की रावजबनू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को दिल्ली के शराब नीति में अवैध संलिप्तता के मामले में बरी कर दिया है। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग और कई तरह के आरोप लगे थे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी करारी शिकस्त हुई थी। आम आदमी के बीच में हूँ। तो आप लोग दिल्ली से हैं? हाँ। कहाँ से? राहुल। अरे कहाँ से हो? दिल्ली त्रिलोकपुरी। यहीं के वोटर हो आप? आप सर? दिल्ली से ही। कहाँ से हैं सर? दिल्ली से ही है, कृष्णनगर। अच्छा, हम लोग तो इसलिए आज आए आप लोगों के बीच में कि दिल्ली की रावजबनू कोर्ट ने जो शराब नीति थी उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। लोगों ने आरोप लगाए थे कि करप्ट है अरविंद केजरीवाल की सरकार, 10 साल दिल्ली को लूटा, यहाँ के चंदे से दूसरी जगह चुनाव उनकी पार्टी ने लड़वाया। तो इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? ये फैसला केजरीवाल जी को भरी किया तो अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया आदमी थे, गलत काम हुआ ही नहीं था, उसको फंसाया गया। अरविंद केजरीवाल को तो काम ही नहीं करने दिया दिल्ली में, वो आदमी करप्ट नहीं है बेसिकली। केजरीवाल को काम नहीं करने दिया, उसके ऊपर तो एलजी बैठा था ना, उसकी वजह से एलजी नहीं होता तो वो बहुत अच्छा काम करता, उसको फ्री हैंड दिया ही नहीं यहाँ पर। यह जो सरकार है बीजेपी की भ्रष्टाचार इसमें, और दूसरों को काम करने नहीं देते किसी को, कोई भी सरकार हो। आप लोग मैडम दिल्ली से हैं? तो बस में जो सफर करती हैं लोग तो कहते थे कि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, तो उन्हीं की रहनी चाहिए थी।
लेकिन बसों की इतनी दिक्कत ही नहीं थी, अब तो इतनी दिक्कत है, 2-2 घंटे खड़े रहते, बस ही नहीं आती है। पहले बीच में था ना कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब नीति बनाई, उसमें घोटाले सब किए, धोखा था उसको बेचारे को, फ्रॉड। अब वो बरी हो गए हैं, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कहा कि कुछ ये सब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग था, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो हमने पूछा कि आम लोग, आप लोग कैसे देख रहे हैं मौजूदा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनकी 1 साल की सरकार गुप्ता ने तो और ही बेकार ही कर दिया करके, कुछ अच्छा नहीं किया रेखा गुप्ता ने, और बेकार ही किया सब। बताइए मैडम आप लोग। जी भाई यही है, ठीक है। बसों की सबसे ज्यादा दिक्कत है। केजरीवाल ने अच्छा किया था ना, वो ही सही था। हाँ, केजरीवाल ने ही अच्छा किया था, कम से कम सुविधा तो थी बसों की, परेशानी तो नहीं थी ना। वो तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली वालों को शराब ज्यादा पीना सिखा दिया, शीश महल कुछ बना करके दिया। वो तो लोगों को धोखा वो करते हैं ना कि फ्रॉड वो दिखा रहे हैं कि बेचारे को उसको आप तो बिहार में भी पी रहे हैं लोग, सब जगह पी रहे शराब बिहार में पी रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल शराबबंदी है, वहाँ लोग शराब पी रहे हैं। केजरीवाल ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, पॉलिसी मैटर था वो तो पॉलिसी थी। जानबूझ के फंसाया इन लोगों वो तो जानबूझ के फंसाया गया उसको बेचारे को। हमारे लिए तो कहाँ से मैडम? हाँ? मयूर विहार से। यहीं की वोटर हैं? यहीं की वोटर हैं आप? जी जी जी। बताइए, ये केजरीवाल की सरकार 10 साल बहुत अच्छी थी हमारे टाइम पे, बसें आती थी बहुत अच्छी, हम कब से बैठ रहते हैं, बसें नहीं आती है बिल्कुल भी अब। बस उन पर तो जो बीजेपी आई सत्ता में, उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब को बढ़ावा दे दिया, भ्रष्टाचारी सरकार है। अभी भी चल रहा है वो तो, अभी भी है, अभी भी है वो तो, अभी क्या कम हो गया है। तो इसीलिए मैं आम लोगों के बीच में लाया हूँ, और ये सचिवालय है दिल्ली का, जो सचिवालय बस स्टैंड है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोग जो हैं मैं उनसे आपकी बात करूँ। आप लोग दिल्ली से हैं भाई साहब? हैं? कहाँ से हैं? तो थोड़ा आगे आइए। बताइए कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आज मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, हाँ, बस यही देखा था। हाँ, बरी किया है उन्हें। अगर कोई कांड किया होता तो कोई ऐसे थोड़ी छोड़ देता है, नहीं किया होगा तो बरी कर दिया। अब शहर में सिर्फ एक यही है कि कोर्ट से थोड़ी बहुत उम्मीद है, जो कि सही का साथ देते हैं, बाकी तो सब अपनी मर्जी से चल रहा है, जो मन करे सो कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आप लोग मैडम दिल्ली की रहने वाली हैं आप? हाँ, हम तो 30 साल से दिल्ली में ही रह रहे हैं। हाँ? मैं तो 30 साल से दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, नहीं तो आपने तो बहुत सरकार देखी होगी, शीला दीक्षित को भी देखा, अरविंद केजरीवाल को भी देखा, और रेखा गुप्ता को भी देख रही हैं। हाँ, देख रही हूँ। तो बताइए, ये दिल्ली में शराब नीति को लेकर बड़ा चर्चा थी, एक पर एक फ्री का मामला था, सारे जगह पे ये फैलाया गया कि केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की शराब नीति बनाई चुनाव लड़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए। अब उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। नहीं, एक वही नहीं है कि केजरीवाल जी आए हैं तो ऐसा नीति बना हुआ है। हाँ। वो तो जब भी सरकार, कोई भी सरकार होती है तो वो तो चलता ही रहता है ये सब चीज़ें, है ना। ऐसा नहीं है कि एक वो नेता आए हैं तो ये बदलते रहता है, किसी का ज़्यादा आगे वो चीज़ें उछल जाती है, किसी का बात वहीं का वहीं रह जाता है। तो अब दिल्ली में अगर चुनाव हो तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो उन्हीं का अभी जैसा चल रहा है तो बीजेपी का ही रहता ही है। बीजेपी का ठीक है, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं फर्क तो, क्योंकि जो केजरीवाल जी लागू किए थे, जितना उन्होंने व्यवस्था बनाया था बस का, वॉशरूम का और भी साधन का, और जितने झुग्गी बस्ती उनके लिए तो काफ़ी अच्छा जो भी व्यवस्था उन्होंने बताया था। बाकी मिडिल क्लास के लिए तो उतना मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बाकी नॉर्मल सब चल ही रहा है, तो मिला जुला के बराबर ही लगता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। न्यूज़ 24 अब आपको जो नई दिल्ली में चलती है बस सर्विस, वहाँ लाया है, और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति के मामले में बरी कर दिया है। आम लोग क्या सोचते हैं, करप्शन एक बड़ा मामला था। तो आप लोग दिल्ली से, भाई साहब दिल्ली से हैं आप? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली गेट। कहाँ, कौन सी जगह रहते हैं? दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, दिल्ली में दिल्ली गेट है, आपको नहीं पता है? अच्छा, हम लोग तो इसलिए इस बस में सफ़र कर रहे हैं कि शराब नीति की बड़ी चर्चा थी दिल्ली में, और उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कई तरह के आरोप लगे। अब उसमें यहाँ की कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं थे। तो इस तरीके के फैसले को कैसे देखते हैं, जब दिल्ली में 1 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आम आदमी पार्टी की इमेज को, केजरीवाल की छवि को, कोर्ट के इस फैसले को? देखिए साहब, ठेके तो उन्होंने खुलवाए, इस पर तो कोई शक ही नहीं है।
अब अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कहूँ, दिल्ली गेट पे 50 मीटर के अंदर पहले 2 ठेके थे, आज की डेट में 4 ठेके अरविंद केजरीवाल ने खुलवा दिए। वो बीजेपी सरकार भी उसमें कोई पीछे नहीं है। अब सबूत की जहाँ तक बात है, नीति तो बदलती रहती है जी इनकी सरकार की, पर हालात वही हैं कि शराबखोरी खूब बढ़ रही है और सरकार खुश हो रही है, टैक्स ले रही है अपने, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? केजरीवाल ने कहा कि उनकी इमेज को खत्म कर दिया गया, वो IITN रहे, दिल्ली वालों में एक झूठ और भ्रम की स्थिति फैलाई गई। वो भी अगर सरकार में थे तो वो भी यही कर रहे थे। सरकार तो बदले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आबकारी नीति तो बढ़ी रही है। उनकी इमेज पर कोई असर नहीं? इमेज पे तो इमेज पर असर पड़ेगा ही। जब उन्होंने 2 ठेके की जगह 4 ठेके एक साथ खुलवा दिए, तो वो भी तो उन्होंने ही खुलवाए ना, और किसी ने थोड़ी खुलवाए। चलिए, शुक्रिया। आप लोग भाई साहब, आप दिल्ली से हैं? पता नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से और बात आपकी करा पाऊँ। तो दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? त्रिलोकपुरी में। अच्छा, हम लोग तो इसलिए ये बस में घूम रहे हैं कि दिल्ली के शराब को लेकर बड़ा चर्चा थी कि केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की शराब में बड़ा बढ़ावा दिया है। अब वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। आप लोग कैसे देखते हैं मौजूदा सरकार को, केजरीवाल की सरकार को? जैसे पहले कंडीशन था वैसे आज भी है, सुधार कुछ भी नहीं है, ना पहले में ना अब में। नहीं है? नहीं। ज्यादा अच्छी सरकार कौन थी, केजरीवाल की कि शीला दीक्षित की? केजरीवाल। आप लोग यहीं रहती हैं? हाँ? अच्छा, हम लोग तो न्यूज़ 24 से आप लोगों को देख के इसलिए रुके कि दिल्ली में बड़ा शराब की चर्चा थी 1 साल पहले। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो कहा गया कि पूरे दिल्ली को शराब में डुबो दिया, शराब से पैसा कमाने का जरिया आया। भी देखा था। ये तो हमने भी देखा। अब यहाँ की कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार का इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ, वो बाइज्जत बरी हो गए। तो केजरीवाल की इमेज को आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोग को इतना नहीं पता है, क्या बस टीवी में देख लेते हैं जो भी है बस। केजरीवाल की सरकार 10 साल कैसी थी, 1 साल रेखा गुप्ता कैसे काम कर रही है, शीला दीक्षित कैसी थी? मालूम नहीं है, इस बारे में मालूम नहीं है कुछ। चलिए, आप यहीं रहती हैं? हाँ? जी। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हैं? दिल्ली की वोटर हैं आप? नहीं। कहाँ रहती हैं? मुरादाबाद, यूपी। यहाँ पढ़ती हैं आप? हाँ? यहाँ पढ़ती हैं? जी। यहाँ की शराब नीति के बारे में जानती थी, दिल्ली में जो शराब बिकता था? हाँ। अब केजरीवाल की सरकार को मुक्त कर दिया गया है, उन्हें दोष मुक्त करार दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो कैसे देखती हैं आप लोग केजरीवाल के इमेज को? मैंने ये देखा है, मैं 3 साल से दिल्ली में हूँ। जब तक केजरीवाल थे दिल्ली बहुत अच्छी थी और दिल्ली में काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती थी और दिल्ली मुझे तो सेफर फील होती थी जब तक केजरीवाल थे। अब वो ठीक है, मैंने जो भी कुछ पता चला है शराब नीति वगैरह के बारे में, बट आई स्टिल डू सपोर्ट केजरीवाल। बस सारी मतलब कुछ तो बंद हो गई है बस। अब तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा बसों की सुविधाएं की गई है। नहीं, ये जो ग्रीन वाली बस है इससे तो और लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? मैं कॉलेज में हूँ। 18 साल से ऊपर हो, वोटर हो दिल्ली की? हाँ। लास्ट टाइम किसको वोट दिया था? ये भी बात वाली बात है, मैं नहीं बता रही। अच्छा, एक बात बताओ आप, ये केजरीवाल की सरकार कैसी थी? वो उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्कूल के आसपास में ठेके खोल दिए गए, शराब नीति बहुत गड़बड़ थी। हाँ, वो तो अब उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। हाँ। तो 1 साल बीजेपी की सरकार रही जो सत्ता में हटा के आई, केजरीवाल को भी आप लोगों ने देखा होगा। बेहतर कौन है और इस तरीके के मामलों में आप लोग कैसे देखती हो? अभी तो केजरीवाल की सरकार को हम बोल सकते हैं दिल्ली के लिए ठीक है, दिल्ली के लिए ठीक है। हाँ, लोग तो कहता था कि बड़ा करप्ट सरकार है उनकी। करप्ट तो आई थिंक हर एक पार्टी मुझे ऐसा करप्ट में क्या होता है, करप्शन ही तो करते हैं आधे टाइम पर। जो कुछ भी चेंज क्या हुआ है, केजरीवाल के टाइम में भी सेफ्टी नहीं थी, अभी भी सेफ्टी नहीं है। वुमेन्स को लेकर कोई सेफ्टी तो है ही नहीं। आप बताओ, कोई सेफ्टी है? तो कम से कम पहले था ना कि दिल्ली में बहुत शराब बिकते थे। क्या होता है, शराब की दुकान 4 भी होंगे तब भी तो खरीदेंगे लोग, 2 होंगे तब भी खरीदेंगे, पीने वाले तो खरीदेंगे ही। पर अभी का क्या है, दुकान खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग इसमें कहा गया ना कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो पैसा कमाने के लिए उन्होंने पैसा कमाने के लिए, फिर ऐसा तो सिगरेट भी बंद करना चाहिए। अभी बंद हुआ, सिगरेट नहीं बंद हुआ, कुछ भी बंद तो हो नहीं रहा। वो थोड़ी दुकानें कम करने या बढ़ने से कुछ नहीं होता है। बात है कि सेफ्टी होनी चाहिए। लोग सेफ्टी कहीं भी नहीं है, हमें तो वुमेन्स को तो सेफ्टी चाहिए ना।
ये बताइए केजरीवाल की इमेज को लेकर आप लोग कैसे देखो, इमेज का मुझे नहीं पता, बट एजुकेशन सेक्टर में उसने बहुत काम किया। मैं खुद जब पढ़ रही थी तो हमारे कॉलेज स्कूल में बहुत चेंजेस हुए। प्लेग्राउंड खोला गया, टीचर्स को टाइम हो गया, एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई उसने, योगा को करवाया उसने। पर वो अभी का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, बट उस टाइम उसने चेंजेस किए थे। आप शराब नीति में बरी हो गए आप सिर्फ शराब को लेकर पूछ रहे हो ना, आप बाकी चीजों को लेकर पूछो ना। ठीक है, केजरीवाल शराब के सेक्टर में गलत है। एजुकेशन, सेफ्टी, जो बिजली का होता है, पानी का होता है, उसने अच्छा किया था। सिर्फ एक चीज को लेकर आप किसी को गलत नहीं कर सकते हो। अभी बीजेपी है, ठीक है, बसेस को लेकर कितने इश्यूज हो रहे हैं। जो यूजुअली बसेस चलती थी बंद हो गई हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री अभी हम लोग गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने 4,500 के आसपास बसों की संख्या कर दी है। बसेस खोली है, देखो ना, वहाँ से लेके ये उस सर्कल से आती है जाती है। उसका क्या मतलब हुआ? इतने में तो 50 बसें आती है। इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना कि 2 स्टॉप का बस आया चला गया। अगर उसको करना तो आगे एक्सपेंड करे ना, कि नोएडा गुड़गांव तक लेके जाए। वो इसी में 50 बसेस खोल दी जो पुरानी थी, जो चलती थी। देखो, इन लोगों को एसी से प्रॉब्लम है। पहले नॉन एसी बसेस चलती थी, अब नहीं चलती हैं। अब जो नॉन एसी वाले लोग वो कहाँ जाएंगे? उनको तो इशू हो रहा है ना। शुक्रिया, कुछ नहीं कर पा रहे। शुक्रिया। बताओ भाई साहब, मुस्कुरा रहे हैं। केजरीवाल तो बरी हो गए। लक्ष्मीनगर की सीट हार गई थी आम आदमी पार्टी। हाँ, हार गई थी, हार गई। कैसे देख रहे हैं केजरीवाल के इमेज को, शराब घोटाले को, बीजेपी का एजेंडा को? अभी आगे और जांच पड़ताल होगी, पता लगेगा। इससे यहाँ से तो बड़ी हो गए हैं, हाँ, लेकिन पूरा बड़ी नहीं हुए हैं। अपनी अब जश्न मना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। छवि कुछ बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। चलिए, क्या भाई साहब? हाँ जी, अरविंद केजरीवाल शराब नीति में मुक्त हो गए हैं, बरी हो गए हैं। उनके इमेज को लेकर जो, वो तो मुझे लगता भी नहीं था ऐसे बंदे हैं वो बहुत शरीफ बंदे हैं। उन्होंने दिल्ली इतनी अच्छी चलाई है कि अभी इलेक्शन, मैं कह रहा हूँ अभी इलेक्शन हो जाए तो उनको हराने में कोई नहीं हरा सकता इस टाइम। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको जिताने में पब्लिक ने साथ दिया, लेकिन कुछ हेरा फेरी हुई है जिससे ये दिल्ली में ये जीती है बीजेपी की बस का नहीं है जीतना यहाँ पे। शुक्रिया। तो आपको मैं राव एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जो शराब नीति के मामले में बाइज्जत बरी हुए, मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी हुए, और इसको लेकर के दिल्ली के आम लोगों के बीच में आपको लाया था। 2025 के विधानसभा चुनाव का जो डाटा था उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 43.57% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 45.56%, यानी कि दोनों के बीच में महज 2% के वोट का अंतर था। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई 62 से, और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर चली गई। और इन पूरे जीत और हार के बीच में एक सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर था बिहार, जो दिल्ली की शराब नीति है उसमें अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उनके उस तथाकथित भ्रष्टाचार में उनके नेताओं की भागीदारी और संलिप्त होना। लेकिन अब दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है। क्या इससे आम आदमी पार्टी की छवि सुधरेगी? केजरीवाल को क्या इसका फायदा होगा, या फिर आने वाले जो चुनावी राज्य हैं, मसलन पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहां इसका फायदा उठाकर वो फिर एक बार सत्ता में वापसी करेंगे, या फिर इसके राजनीतिक मायने आने वाले वक्त में कुछ और होंगे? क्योंकि मीडिया और राजनीति में सबसे विवादित और सबसे सहज सवाल पूछा जाता है कि सत्ता में जो भी दल होता है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करता है और उसे राजनीति में अपने तरीके से हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।